जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कि जैसे कि हम आज जानेंगे कि क्या 3 तलाक जो नियम आया था वो क्या चीज़ है और क्या चीज़ होता है, हम जानेंगे। क्योंकि यह जो है यूपी एसआई का जो पेपर होने वाला है कि पेपर के सिलेबस में दे रखा है, तो आज हम जानेंगे क्या तलाक होता है। तलाक मालूम होना चाहिए कि जो तलाक का केस है, इससे संबंधित एक केस आया था सायरा बानो वर्सेस वर्सेस भारत संघ से केस था, यानी कि भारत संघ से केस था। यानी कि सायरा बानो ने कहा कि 3 तलाक क्या है, अवैध है। और ये क्या कहा कि कानूनी रूप से वैध नहीं है, ये अवैध है। क्योंकि कि मालूम होगा आप सबको कि अनुच्छेद नंबर 14 और फिर उसके बाद अनुच्छेद नंबर लिखा हुआ 15 में, यानी कि क्या कहा हुआ है, यहाँ पे कहा गया सबको समानता का अधिकार, समानता का राइट दिया गया है। और यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पर कहा गया कि चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे चाइल्ड हो, सभी लोग को एक समान माना जाएगा। यहाँ पे लिंग के बेस पर चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भेदन नहीं किया जाएगा। यानी कि नहीं कहा जाएगा मेल है, चाइल्ड है, चाहे फीमेल है। तो यही बेस लेकर के सायरा बानो गई थी कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठती है, यानी कि 5 जजों की बेंच बैठती है। ओके ना, बेंच बैठती है। जब ये बेंच बैठती है तो इसमें क्या होता है कि 3 जज लोग तीन जज कहते हैं कि जो 3 तलाक है, जो तीन तलाक है, ये क्या है, कानूनन रूप से वैध है, कानूनी रूप से वैध है। क्योंकि मालूम होगा कि आपको एक मुस्लिम के संस्थापक, यानी कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन है, आप सबको मालूम होगा कि हजरत मोहम्मद साहब, यानी कि माना जाता है कि जो भी इनका कानून था, नियम था, यानी कि मुसलमानों का 622 ईसा पूर्व से माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई रूल नहीं दिया है कि 3 तलाक होगा, कि 2 तलाक होगा, कि 1 तलाक होगा। माना जाता है कि इसका जो भी उल्लेख है 1200 शताब्दी के आसपास जिक्र किया गया कि क्या 3 तलाक होता है। तो जानेंगे हम लोग क्या तलाक होता है। यहाँ ध्यान रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि भाई इसके 3 टाइप होते हैं। पहला देखेंगे हम तलाक ए हसन होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, तलाक ए हसन होता है। ओके ना। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है तलाक ए विद्दत होता है। क्या होता है, विद्दत ना। तो इसमें क्या चीज है, 3 तलाक यही वाला है यदि कोई मेल, यानी कि कोई पति जो है कि यानी कि मुस्लिम को यदि 3 बार कह देता है क्या चीज, तलाक तलाक तलाक, तो माना जाता है कि आजीवन दोनों लोगों में अब जो है कि कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन फिर से संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हलाला इंपॉर्टेंट होता है, हलाला। लेकिन यहाँ पे क्या चीज होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि कोई जो भी मेल है, यदि एक बार कहता है, क्या चीज, एक बार कह दे तलाक, तो क्या होगा कि भाई दोनों में, यानी कि मेल और फीमेल में 90 डेज, यानी कि 90 दिनों का गैप हो जाता है कि भाई दोनों लोग दूर दूर रहें। उसके बाद क्या होगा, यानी कि 90 दिनों के बाद दोनों लोगों में जो सहमति बनेगी कि भाई हम दोनों लोग एक दूसरे से दूर रह नहीं सकते हैं, तो फिर दोनों लोग एक साथ में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज होता है, यह जो यदि 2 बार कोई कह दे, क्या कह दे,
तलाक तलाक तो क्या होता है 30 दिन, 30 दिन फिर 30 दिन फिर 30, यानी कि 30 दिन बाद दोनों लोगों से सहमति ली जाएगी। यानी कि लास्ट के 30वें दिन भी यदि दोनों लोग कह देते हैं कि भाई हम दोनों लोग एक साथ रह नहीं पाएंगे, तो क्या चीज, यानी कि फिर मान लिया जाएगा कि हाँ वास्तव में ये दोनों लोग एक साथ में रह नहीं पाएंगे, क्या हो जाएगा, तलाक की मंजूरी दे दी जाएगी। यह दोनों वाला ठीक है, लेकिन मेन लोचा यहाँ था क्योंकि एक बार में एक साथ में बोल दिया क्या चीज, 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो शादी क्या हो जाती, शादी खंडित, और ये दोनों लोग एक साथ में रह नहीं सकते थे। तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट आप सबको जानना चाहिए कि सायरा बानो वर्सेस भारत संघ का केस आया था, केस आया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में संसद को आदेश दिया कि वो कानून बनाए, वो कानून तैयार करे, ठीक है ना। ये क्या करे, वो जो है कि वो कानून तैयार करे, ठीक है ना, वो कानून तैयार करे। लेकिन क्या होता है कि वर्ष 2018 में आता है, लेकिन 2018 में कोई कानून तैयार हो नहीं पाता है, लेकिन तब तक वर्ष 2019 का चुनाव आ जाता है। वर्ष 2019 का क्या आ जाता है, वर्ष 2019 का चुनाव आ जाता है, और उसी बीच में देखिए क्या होता है कि लोगों ने इसको क्या किया, चुनावी माहौल के रूप में पेश करके संसद में कानून बना दिया गया और कहा गया कि अब जो है कि 3 तलाक जो है कि मान्य नहीं होगा। यदि कोई भी पति जो है कि 3 तलाक कहता है, यदि कोई भी पति है यदि 3 बार कहता है तलाक, तो ये क्या होगा, ये मान्य नहीं होगा। हाँ, यदि जो इसकी वाइफ जा करके थाने में चाहे जहाँ भी यदि शिकायत करती, चाहे इसकी पत्नी या चाहे पत्नी के या चाहे इसके खून के संबंधी यानी कि रक्त के संबंधी शिकायत करें तो मेल को 3 साल की सजा हो सकती है। 3 साल की क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। और क्या चीज होता है कि आपका 3 साल की सजा हो सकती है, और बाद में क्या होता है कि जो इसका पति है वो कह दे कि हमें भाई माफ किया जाए, तो लेकिन ऐसे कोर्ट उसको माफ भी नहीं करेगी। इसके लिए पूछेगी जो लेडीज है, लेडीज से कहेगी कि क्या आप जो है कि अपने पति को चाहे शौहर को क्या आप माफ करना चाहती हैं। यदि वो कहती हाँ तो छोड़ा जाएगा, लेकिन यदि वो कहती कि नहीं मैं इनको माफ नहीं करूंगी तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको 3 साल तक जेल में ही रहना होगा। यह कानून आया था 2019 में। ना ही इसको मोदी लाए थे ना ही योगी जी, इसको पास करवाई थी कौन, सायरा बानो नाम की लेडीज थी जो कि पहुंची थी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। ओके ना, सो थैंक यू। यदि मेरी वीडियो ठीक लगी है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।